राइट नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, कल कल जो हमने पढ़ा था ना, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि लेंज लॉ क्या होता है। लेंज लॉ क्या था, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर कॉइल में अगर करंट फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट प्रोड्यूस की डायरेक्शन क्या होगी। ये जो मोशन ईएमएफ है, ये एक नेक्स्ट तरीका है। किसी भी पर्टिकुलर रॉड के अक्रॉस अगर कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। देखिए क्या है ना, ये थोड़ा फर्क है इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में और मोशन ईएमएफ में। जैसे इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में जो फैराडे का लॉ है, उसमें क्या था कि किसी भी कॉइल, जैसे मान लो अगर तुमने कोई भी कॉइल है किसी भी एरिया का हो, डेफिनेट एरिया हो या मतलब रेगुलर शेप का हो या इरेगुलर शेप का हो, आपको अगर इसमें से मान लीजिए कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और मान लीजिए उसकी वजह से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा था, जिसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको बताया था कि मैंने जो फ्लक्स है वो बहुत तरीके से चेंज हो सकता है, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द एरिया, बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो आपको याद होगा कि ईएमएफ इंड्यूस जो था वो क्या था, -d∅/dt। ये कॉइल के थ्रू था। लेकिन जो पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए मोशन ईएमएफ का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कोई रॉड है और मान लीजिए रॉड की जो लेंथ है वो एल है, और सपोज दिस इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड पी, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन मैंने अभी ले रखी है वो क्रॉस ले रखी है, पूरे रीजन में यही मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप इस रॉड को ना v वेलोसिटी से मूव करते हैं तो बेसिकली इसके एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है, और उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम क्या बोलते हैं, मोशन ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन देखिए क्या है कि जो मोशन ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है वो कोई क्वाइल नहीं है, ये रॉड किसी क्वाइल, इस रॉड को आप कोई क्वाइल नहीं मान सकते हैं। क्लियर हो गया, इट इज जस्ट अ रॉड। तो इसीलिए अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तभी इसके एंड के क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, मोशन ईएमएफ पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया आपको। उसकी वजह ये है कि जो रॉड है दैट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v। अब जैसे मान लीजिए जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है कि कैसे इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो जैसे आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए ये रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए इस रॉड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वी आर कंसिडरिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो आपको दिख रहा है कि अगर एक रॉड अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो हमने एक लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस V, पढ़ा था ना। तो क्या है कि अगर रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर आल्सो मूविंग विद द सेम वेलोसिटी v, और इफ दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी v, दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस क्या होगा, फोर्स। तो कैसे फोर्स लगेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी तो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो v क्रॉस v किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, नीचे। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, मान लो वो फोर्स एफ बी। ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन जो इस रॉड पे है ना, दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे इस एंड पे। मान लो इस एंड को मैं पी ले रहा हूँ और इस एंड को क्यू ले रहा हूँ, तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन होगा तो ये वाला पार्ट तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। आ रहा है समझ में। तो बेसिकली क्या है कि जब रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, along with the rod electron is also moving with the same velocity and they will experience क्या होगा, फोर्स। इन अभी जो आपकी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ
फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड इसकी वजह से क्या होगा, द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए ये कोई एक्चुअल में ये कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे रॉड वी वेलोसिटी से मूव करेगा वैसे वैसे फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटर में लगेंगे। लेकिन क्या है, इस एक्यूमुलेशन के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पे एक और फोर्स लगने लगेगा ना। अब वो कैसे लगेगा, हमने ये पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स क्या लगता है, Q इंटू ई। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी है कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, मान लो वो फोर्स F। समझ में आ गया आपको। तो थ्योरी क्या है, आफ्टर द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ईदर एंड ऑफ द रॉड क्या होगा, देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। देन इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अनदर फोर्स दैट इज ड्यू टू क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे एक और फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा ना वो दो लगेंगे, एक तो एफ लगेगा, दूसरा क्या लगेगा, एफ। ये ध्यान रखिएगा, ये जो डायरेक्शन है ना ये दोनों हमेशा अपोजिट होगी, मैग्नेटिक फील्ड की कोई भी डायरेक्शन हो, वेलोसिटी की कोई भी डायरेक्शन हो। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लग रहे हैं ना, लेकिन जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है ना वो अभी बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स तो कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आपने कांस्टेंट दे रखा है, पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा स्टेज आएगा जब दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया। उसी स्टेट को हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं, और जैसे ही उन दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी, इस पर्टिकुलर रॉड के अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। तो अगर आप यहाँ पे उस चीज को इक्वेट करें कि इन इक्विलिब्रियम स्टेट, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, एफ ई की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ बी। एफ ई की वैल्यू किस क्या है, ई इंटू ई। एफ बी की वैल्यू यहाँ रखो फॉर्मूला, ई वी बी इंटू साइन क्या होगा, 90। ठीक है, साइन 90 कैसे, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, द एंगल विल बी क्या होगा, 90 डिग्री। देखो ये ई से ई कैंसिल हो गया, तो ये ई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, वी। ये ध्यान रखना है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। दूसरी चीज है, अगर इस रॉड के अक्रॉस एल लेंथ है तो आपको ध्यान होगा, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बता रखा है, V इक्वल्स टू क्या होता है, ई डी। तो V इक्वल्स टू क्या होगा, ई एल। रख दीजिए ई की जगह पे, ई की जगह पे क्या रखेंगे, V बाई एल। तो V बाई एल इक्वल्स टू वी वी। तो वेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, वी वी एल। इसी V को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। और ये जो वेलोसिटी, ये v है, ये वेलोसिटी ऑफ रॉड। आगे समझ में, क्लियर हो गया ना।